हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल है आप सभी का। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके त्रिभुज जो कि क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं उसके पार्ट 3 के बारे में। प्रश्नावली 6.4 के कुछ थ्योरम्स हैं, इनके बारे में अध्ययन करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने 6.5 तक की जो प्रमेय थी पार्ट 2 तक पे अध्ययन कर ली थी। ठीक है, तो 6.6 पे क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्या होता है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। ये त्रिभुज ABC लिख दिया हमने, ABC। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज PQ और R। बात क्लियर। ABC त्रिभुज और PQR त्रिभुज चूंकि दिया गया है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। इसके कहने का मतलब यही है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों का ABC और PQR, इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। तो संगत भुजाएं क्या है, AB बटे PQ, BC बटे QR और CA बटे RP। तो इनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या है, इनका जो एरिया, AR फॉर मतलब एरिया यानी कि क्षेत्रफल, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR। ये थ्योरम कहती है ये वाली कि यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के, दो समरूप त्रिभुज, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये दोनों समरूप थे, तो इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी जो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रमेय जिसकी सहायता से हम बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरी प्रमेय बताते हैं आपको। उदाहरण नंबर 6 को देखते हैं। अब हम उदाहरण नंबर 9 को देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है प्रश्न में, आकृति में रेखाखंड XY त्रिभुज ABC की भुजाओं AC के समांतर है। ठीक है, त्रिभुज ABC की भुजा AC के समांतर है, ये XY, तथा इस त्रिभुज को वह बराबर क्षेत्रफलों वाले दो भागों में विभाजित करता है। मतलब ये भाग और ये वाला भाग बराबर बराबर दो भागों में बट रहे। तो हमें पूछ रहा है कि अनुपात AX बटे AB का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा प्यारा, बहुत सवाल मजेदार है। तो सॉल्यूशन करते हैं। चूंकि हम ध्यान से देखें कि XY समांतर AC दिया है ना, स्पष्ट दिया है कि आकृति में रेखाखंड XY त्रिभुज ABC की भुजा AC की क्या है, समांतर है। तो XY समांतर AC, तब कोण XYB बराबर कोण ACB, संगत कोण। ध्यान से देखेंगे XYB यानी कि ये कोण, ACB ये कोण, दोनों आपस में क्या है, संगत कोण। इसी प्रकार
कोण बी एक्स वाई, यानी कि ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी ए सी, ये भी क्या है, संगत कोण, कि बी एक्स वाई ये वाला और वी ए सी ये दोनों आपस में क्या है, संगत कोण। क्यों, इसका रीजन है एक्स वाई ए सी के क्या है, समांतर, और समांतर पे ये कोण आपस में बराबर और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर, यानी कि संगत कोण। अतः त्रिभुज बी एक्स वाई एवं त्रिभुज ए बी सी में, क्यों, बी एक्स वाई में और ए बी सी में हमने देखो ये दो संगत कोण और ये दो संगत कोणों को आपस में बराबर कर दिया, तो हमने लिखा अतः त्रिभुज बी एक्स वाई एवं त्रिभुज ए बी सी में समरूपता नियम, समरूपता नियम डबल ए से त्रिभुज बी एक्स वाई समरूप त्रिभुज ए बी सी। बात क्लियर। अब भाई जब समरूप सिद्ध हो गए तो अभी जस्ट हमने जो आपको प्रीमियर बताया उसमें यही तो बोला, यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग की क्या होता है, बराबर। तब समरूपता नियम से, समरूपता नियम से तो अभी जस्ट है ना कि त्रिभुज यानी कि एरिया ए बी सी बटे एरिया बी एक्स वाई, एरिया त्रिभुज एबीसी जो कि हमने समरूप सिद्ध किया, और एरिया त्रिभुज बी एक्स वाई का जो रेशियो होगा, एबीसी की संगत भुजा है ए बी बटे और बी एक्स वाई की संगत भुजा है बी एक्स, इन दोनों के वर्ग के क्या होगा, बराबर। ठीक है, बात क्लियर। ये दोनों को समरूप सिद्ध किया था तो ये कंडीशन बन जाएगी समरूपता नियम से, समीकरण एक हो गया। परंतु एक्स वाई त्रिभुज एबीसी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तब अब दो बराबर भागों में बांटती है तब क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं कि एरिया त्रिभुज एबीसी, क्योंकि स्पष्ट बोला है कि एक्स वाई त्रिभुज एबीसी भुजा के समांतर है, इस त्रिभुज के बाद दो बराबर क्षेत्रफलों वाले दो भागों में बांटता है, यानी कि एक्स वाई त्रिभुज एबीसी को दो बराबर भागों में बांट देती है, यानी कि त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा इन दोनों के योग के बराबर, और ये दोनों आपस में बराबर हैं तो क्या करेंगे, एरिया बी एक्स वाई प्लस एरिया एक्स ए सी वाई। चूंकि यार दोनों बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी बराबर एरिया त्रिभुज बी एक्स वाई, इसकी जगह पे भी क्या कर देंगे, यही चीज लिख देंगे, क्योंकि ये और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो एरिया बी एक्स वाई और दोनों जुड़ जाएंगे तो एरिया त्रिभुज ए बी सी इन दोनों की क्या होगा, योग के बराबर, तो टू एरिया त्रिभुज बी एक्स वाई। ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी। और एरिया एबीसी या एरिया त्रिभुज एबीसी ये बटे में चला जाएगा, बटे एरिया त्रिभुज बी एक्स वाई इक्वल देखेंगे तो 2/1 और समीकरण 2। गौर करेंगे समीकरण 1 व 2 में, समीकरण 1 में भी ये है और समीकरण 2 में भी ये है,
तो ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ए बी बटे बी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 2/1। ठीक है, तो ए बी बटे बी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, √2/1, क्योंकि वर्ग घटेगा तो वर्गमूल चढ़ जाएगा। लेकिन हमें सिद्ध करने वाले में हमें क्या चाहिए, ए एक्स अपॉन ए बी, तो ए बी बटे में होना चाहिए, तो बी एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, ए बी बराबर 1/√2। ठीक है, बटे में ए बी चाहिए तो वो कंडीशन हमने बना ली। अब क्या करेंगे, हमें ऊपर ए एक्स चाहिए, तो ए एक्स के लिए यदि हम ए बी में से बी एक्स घटा दें तो ए एक्स मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक से घटाने पर, दोनों को एक से घटाने पर तो क्या करेंगे, 1 माइनस का बी एक्स बटे ए बी, 1 माइनस का 1/√2। सेम दोनों और संख्याओं से जोड़ें या घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। बटे में एक लेके लासा ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा ए बी माइनस का बी एक्स और ये √2 माइनस का 1/√2। ठीक है, ये कंडीशन बच जाएगी। अब गौर करेंगे, ए बी में से बी एक्स जाएगा, तो ए बी में से जब बी एक्स जाएगा तो ए एक्स अपॉन ए बी बराबर √2 माइनस 1/√2। तो ए एक्स अपॉन ए बी हमारा ये निकला है। लेकिन क्या है कि हर में रूट की संख्या उचित नहीं होती है लिखना, तो इसलिए क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करेंगे तो ए एक्स बटे ए बी बराबर √2 माइनस 1/√2, तो √2 से गुणा और √2 से भाग, तो ए एक्स बटे ए बी, तो देखिए √2 का जब गुणा होगा तो 2 हो जाएगा और 1 के साथ गुणा होगा तो सिर्फ √2 बचेगा और √2 का गुणा 2 हो जाएगा। तो ए एक्स अपॉन ए बी हमारा ये निकल आया और यही क्या हमारा आंसर। ठीक, तो बहुत अच्छा सवाल है ये उदाहरण का आपका, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। प्रश्नावली की प्रश्न संख्या 1 को हम देखें तो कह रहा है कि मान लीजिए कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर में है। यदि ईएफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बीसी ज्ञात करना है कि बीसी कितना होगा। फर्स्ट नंबर लिखते हैं और फर्स्ट का सॉल्यूशन लिखते हैं। चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ दिया है, ठीक है, तब क्या होगा, समरूपता नियम से, समरूपता नियम से एरिया एबीसी बटे एरिया डीईएफ बराबर क्या होगा हमारा, ईएफ बटे बीसी। ठीक है, तो बीसी इसमें आ जाएगा त्रिभुज एबीसी में और ईएफ आपका डीईएफ में आ जाएगा इन दोनों के वर्ग के बराबर। तो समरूपता के नियम से होता है ना कि दो त्रिभुज यदि समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। चूंकि यहाँ पर बीसी और ईएफ भुजा के बारे में बात की गई तो त्रिभुज एबीसी की बीसी भुजा हो जाएगी और डीईएफ की ईएफ भुजा हो जाएगी। ठीक है, अब एरिया एबीसी जो दे रहा है इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 और 121, तो बीसी और ईएफ जो कि दे रहा है 15.4 का वर्ग। अब वर्ग घटेगा तो यहां पर वर्गमूल चढ़ जाएगा, तो 64 बटे 121 बीसी बटे 15.4, ये 8 और ये 11 बीसी बटे 15.4,
11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 चौको 44, ठीक है। तो 8 गुणे कैंची गुणा हो जाएगा 1.4 बराबर BC, या फिर लिखेंगे BC बराबर 8 चौको 32 की 2, हासिल लगी 3, 8 3 11, एक अंक बाद दशमलव, यानी कि जो हमारा BC निकलेगा वो निकलेगा 11.2 सेंटीमीटर का। बात समझ में आई। इसके बाद दूसरे नंबर का हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो दूसरे नंबर का जो प्रश्न कह रहा हमारा, दूसरे नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक समलंब ABCD, ठीक है, जिसमें AB समांतर DC है कि विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं यदि AB बराबर 2CD, यानी कि AB बड़ा है। तो इस प्रकार से हम समलंब खींचेंगे और नाम डालेंगे A, B, C और D। इनकी भुजाओं को आपस में क्या करेंगे, विकर्णों को मिलाएंगे और बिंदुओं पर ये क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। चूंकि AB दोगुना है 2CD, यानी कि AB CD का दोगुना है, यानी कि AB यहां पर क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमें क्या कह रहा है कि त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, ठीक है, चूंकि AB समांतर CD है ना, दिया है, तब AOB में गौर करेंगे, कोण OAB बराबर कोण OCD, यानी कि OAB और OCD आपस में क्या होंगे, समांतर भुजाएं है ना, AB और CD, तो ये क्या होंगे, एकांतर कोण, ठीक है ना। और इसी के साथ ही साथ AOB में गौर करेंगे तो OBA बराबर कोण ODC, ये भी क्या, एकांतर कोण, यानी कि ये इसके बराबर, ये भी समांतर भुजाओं के एकांतर कोण। कोण AOB बराबर कोण DOC, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब ये जो दिए गए कोण है आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तब समरूपता नियम ट्रिपल ए से त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD, और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर। तो AOB लिखेंगे एरिया AOB बटे, तब भी लिख देंगे तब एरिया AOB बटे एरिया COD, AOB की AB भुजा और COD की CD भुजा के वर्ग के बराबर। क्योंकि कहता है ना, यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर। जबकि AB बराबर 2CD दिया है, तब जब दिया है तब क्या करेंगे, एरिया AOB बटे एरिया COD, और AB की जगह पे 2CD बटे CD 2/1, यानी कि 4/1। अतः एरिया AOB अनुपात एरिया COD बराबर 4:1, ये निकल आया आंसर, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। अब प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे, जिस पर हमने पहले से स्टार बना दिया। इसका मतलब ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से
तो क्या रहा, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। देखिए, अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उन त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और साथ ही साथ उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो हम उसको बोल देते हैं ट्रिपल एस सर्वांगसम प्रमेय बोल देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको किस प्रकार से हल करते हैं। क्योंकि माना त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के है तब, ठीक है, सिद्ध करना है, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, ये सिद्ध करना है। उत्पत्ति कैसे करेंगे, चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर तब समरूपता नियम से एरिया एबीसी बटे एरिया पी क्यू आर, तो ए बी बटे पी क्यू का वर्ग बी सी बटे क्यू आर का वर्ग बराबर सी ए बटे आर पी का वर्ग। अब ये ऐसा क्यों लिखते जा रहे हैं कि त्रिभुज एक एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर, तो क्या हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू का वर्ग बी सी बटे क्यू आर का वर्ग और सी ए बटे आर पी का वर्ग। तो दो त्रिभुज माने जो दोनों समरूप है, और समरूप है तो समरूपता नियम से दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इक्वेशन फर्स्ट मान ली, चूंकि दिया है एरिया एबीसी बराबर एरिया पी क्यू आर, तब क्या हो जाएगा, एरिया एबीसी की जगह पे पी क्यू आर रख देंगे, पी क्यू आर बराबर ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर सी ए बटे आर पी का होल स्क्वायर। ये दोनों कट जाएंगे तो एक बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर सी ए बटे आर पी का होल स्क्वायर। अब ये इन सभी के बराबर क्या हो गया, एक, पहले क्या करेंगे, एक बराबर ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर, अब वर्ग घटेगा तो यहां पर करनी चढ़ेगी, तो ए बी बटे पी क्यू। ठीक है, अब एक का वर्गमूल कितना होता है, एक का वर्गमूल तो एक ही होगा, ए बी बटे पी क्यू, या फिर कैंची गुणा करेंगे तो ए बी बराबर पी क्यू, समीकरण 2। इसी प्रकार जिस प्रकार हमने इसको और इसको बराबर करके ए बी बराबर पी क्यू के निकाल दिया, ठीक है, उसी प्रकार इसको बराबर करते तो बी सी बराबर क्यू आर हो जाएगा। इसी प्रकार बी सी बराबर क्यू आर और सी ए बराबर आर पी, सी ए बराबर आर पी, और समीकरण 4। तो समीकरण 2, 3 व 4 में गौर करेंगे कि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से
सर्वांग क्षमता नियम, सर्वांग क्षमता नियम ट्रिपल एस से त्रिभुज ABC सर्वांगक्षम त्रिभुज PQR। तो ट्रिपल एस सर्वांग क्षमता नियम हमारा क्या कहता है, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो ट्रिपल एस सर्वांग क्षमता नियम से वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांगक्षम होते हैं। क्योंकि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशंस में क्या है, दोनों की संगत भुजाएं आपस में क्या निकल आएंगी, बराबर। और जब संगत भुजाएं आपस में बराबर निकलती हैं तो ये कंडीशन होती है हमारे सर्वांगक्षम त्रिभुजों की। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। अब एक्सरसाइज का प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। तो बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो देखिए, हमने जैसे आपको प्रमेय बताई थी कि कोई दो त्रिभुज यदि समरूप होते हैं तो उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं कि दो त्रिभुज पहले बना लेते हैं इस प्रकार से, एक को A, B और C नाम देते हैं और दूसरे को हम नाम देते हैं PQR। ठीक है, सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुज है, तो हमने ABC और PQR दो त्रिभुज मान लिए और इस पे लिख लेते हैं दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप है। ठीक है, समरूप है, हमने इतना मान लिया। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है, यानी कि एरिया ABC बटे एरिया PQR, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिका क्या है, ये खींच लेते हैं इस प्रकार से, इसको M और इसको हम क्या मान लेते हैं N। ये हमने क्या कर ली, दो माध्यिकाएं खींच ली। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं यानी कि AM बटे PN माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक, बात क्लियर है यहां तक। तो सबसे पहली चीज हमने ये मान लिया। इसके बाद हम करते हैं उपपत्ति। क्या करते हैं, उपपत्ति। उपपत्ति में हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्या करेंगे, सर्वप्रथम त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR दिया है। ठीक है, तब अगर हमारे पास ये चीज दी हुई है तो हम क्या करेंगे कि दोनों समरूप हैं, तब की कंडीशन में कोण B बराबर कोण Q, क्या है ये, संगत कोण। ठीक है, बात क्लियर। और संगत कोण है तब अगर ये कोण इसके बराबर है तो संगत भुजाएं ये दोनों रही, क्योंकि इस कोण को बनाने वाली भुजा कौन सी, ये वाली, और इस कोण को बनाने वाली भुजा कौन सी, PQ और QR। तब AB बटे PQ बराबर BC बटे QR संगत भुजाएं। ये किसके नियम से कर रहे हैं कि जब त्रिभुज ABC हमें समरूप दिया हुआ है तो संगत कोण बराबर हमने कर लिए और संगत भुजाएं अनुपात में क्या हो गई, बराबर हो गई। ये समरूपता का सबसे पहला कॉन्सेप्ट था जो हमने आपको इस पार्ट में, त्रिभुज वाले पार्ट में बताया था। अब हम क्या करते हैं, AB बटे PQ, ठीक है, और BC का क्या करते हैं, अर्धक करते हैं, और QR का भी क्या करते हैं, अर्धक करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर समान संख्या से गुणा भाग करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भाई ये बताइए कि ये कंप्लीट BC थी, ठीक है,
और माध्यिका AM है तो ये BM और CM आपस में क्या होंगे, बराबर। और माध्यिका PN है तो QN और RN आपस में क्या होंगे, बराबर। तो BC का आधा हम क्या लिख सकते हैं, BM, ठीक है ना। तब AB बटे PQ, BC का अर्धक हम लिख रहे हैं BM और QR का अर्धक क्या लिखेंगे, QN, क्योंकि AM माध्यिका BC एवं PN माध्यिका किसकी, PN जो माध्यिका है QR। इसका BC का जो अर्धक हमने BM लिख दिया और QR का अर्धक QN अदर लिख दिया, तो इसका मुख्य कारण यह है कि AM जो है हमारी माध्यिका है BC की एवं PN जो माध्यिका हमारी क्या है, QR की। क्योंकि माध्यिका क्या करती है, किसी भी भुजा के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पे एकदम मध्य पे जाके मिलती है, तो दोनों बराबर है। तो BC का अर्धक BM और ये दोनों बराबर है, तो QR का अर्धक QN। बात क्लियर। तो इसको हमने क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। तो यहां पर हम बोल सकते हैं चूंकि त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में कोण B बराबर कोण Q ऊपर निकाला, ठीक है। AB बटे PQ बराबर BM बटे QN ऊपर निकाला, कहां निकाला, ये नहीं निकाला कि कोण B बराबर कोण Q, और ये चीज हमने निकाला। तब समरूपता नियम SAS से, यानी कि एक एंगल यानी कि एक कोण और दो साइड यानी कि दो भुजाएं, SAS से त्रिभुज ABM तथा ABM समरूप त्रिभुज PQN, ठीक है। तो समरूप हो गया SAS थ्योरम से। तब क्या लिख सकते हैं हम, AB बटे PQ बराबर AM बटे PN। ये क्या है, संगत भुजाएं। क्यों, क्योंकि ABM त्रिभुज और PQN त्रिभुज समरूप कर दिया तो संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं, ठीक है। यहां तक कर लिया। अब हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, तब समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, एरिया ABC बटे एरिया PQR बराबर AB बटे PQ का होल स्क्वायर। क्योंकि संगत भुजाएं आपस में अनुपात में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। इसको समीकरण हम क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। तो अब ध्यान देना, समीकरण 2 व 3 से ध्यान से देखना, एरिया ABC बटे एरिया PQR, AB बटे जो PQ की जगह पे AM बटे PN लिख देंगे वर्ग करके। और हमें देखिए आप ध्यान से, यही क्या करना था, प्रूव्ड करना था कि दोनों के त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर। हमने सिद्ध कर दिया। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए।
अब प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे, जो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं और जानते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो 7वें नंबर के सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं। एक हमने ये वर्ग बना लिया, ए बी सी और डी नाम दे दिया। तो सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। तो इस भुजा पर बनाए ले रहा हम एक समबाहु त्रिभुज, इसको ई माने ले रहे, ये बन गया समबाहु त्रिभुज। और ये रहा विकर्ण वर्ग का। ठीक है, अब वर्ग के विकर्ण पर क्या बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। अब ये रहा विकर्ण, और विकर्ण पे भी एक क्या कर लिया गया, समबाहु त्रिभुज का निर्माण कर लिया गया, जिसको हमने नाम दे देते हैं ई और इसको नाम दे देते हैं एफ। ठीक है, सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लें। सिद्ध करना है, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, भुजा पर जो त्रिभुज बन रहा है इसका जो क्षेत्रफल है, तो एरिया DCE, भुजा पर किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। तो विकर्ण पे बनाए गए समबाहु त्रिभुज ACF। तो सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी कि इसे आधा सिद्ध करना है, या फिर ये एरिया DCE बराबर 1/2 एरिया ACF। यानी कि किसी भुजा पर बनाए गए जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा। और विकर्ण पे बनाया गया ACF है और भुजा पे बनाया गया DCE है। ठीक है, उत्पत्ति करते हैं। तो लिखेंगे माना वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप A है, तब तो क्या लिखेंगे, तब त्रिभुज DCE में DC बराबर CE बराबर DE बराबर A, ये A हो जाएगा त्रिभुज DCE में। ठीक है, वर्ग ABCD के विकर्ण AC की माप बराबर 2√A, सॉरी A√2। ठीक है, अब ये A√2 कैसे आया, AC की माप आप ध्यान से देखें, यहां पर गौर करें। तो ये ABCD सॉरी ADC ये क्या है, 90 डिग्री के कोण पर एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो हम निकाल के भी बताते हैं आपको ये कैसे निकला। तो यहां पर लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज ACD एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, तब देख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, और पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। चूंकि AC का स्क्वायर AD और DC हमने पहले माना ना कि वर्ग की जो भुजाएं हैं प्रत्येक भुजा की माप A है। अब वर्ग की जो चारों जो भुजाएं होंगी
उनकी सभी की माप कितनी होगी ए। तो AD की जगह पे A का स्क्वायर, DC की जगह पे भी A का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। तो AC बराबर करनी में 2A स्क्वायर, तो A स्क्वायर की जगह पे A और √2। बात समझ में आ गई कि वर्ग ABCD के विकर्ण AC की माप बराबर A √2 कैसे निकली, हमने आपको बता दिया। ठीक है, बात समझ में आई आपको। अब यहां से देखिए दोनों के हमें निकालना क्या है, ये चीज कंडीशन हमें क्या करना है, दोनों की सिद्ध करनी है। तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज DCE एवं त्रिभुज ACF दोनों समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, तब ये दोनों समरूप होंगे, समरूप होंगे अर्थात त्रिभुज DCE समरूप त्रिभुज ACF। हमने आपको पहले ही शुरुआत में जब ये चैप्टर के पार्ट को स्टार्ट किया था तो स्पष्ट बताया था कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और जब समरूप होते हैं तब समरूपता नियम से, तब समरूपता नियम से, समरूपता नियम से क्या करेंगे, एरिया DCE बटे एरिया ACF। अब DCE की बात कर रहे हैं तो DC भुजा ले लेते हैं, और ACF की बात कर रहे हैं, ACF की, तो AC भुजा, क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर। ठीक है, तो एरिया DCE एरिया DCE बटे एरिया ACF बराबर DC जो हमारा होगा, DC हमारा A होगा, और जो AC होगा, AC जो कि हमने विकर्ण AC की माप A √2 यहां पर भी फाइंड की, तो A √2 का स्क्वायर। ठीक है, ग्रीन मार्कर अलग कर देते हैं क्योंकि ग्रीन मार्कर दिखता नहीं है ज्यादा। तो A से A कैंसिल हो गया, एरिया DCE बटे एरिया ACF बराबर 1 बटे वर्ग कर रहा है ना, तो करनी खत्म, तो 1/2। ठीक है, और ये एरिया DCE 1/2, ये भाग में पक्षांतर में क्या होगा, गुणे में चला जाएगा। ठीक है, तो ACF देख सकते हैं आप कि हमें यही प्रूव करना था कि एरिया DCE बराबर एरिया ACF, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। एकदम सिंपल प्रश्न है, बहुत मजेदार अच्छा प्रश्न है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। अब प्रश्न संख्या 9 जो कि एक बहुविकल्पी प्रश्न है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुविकल्पी प्रश्नों में एग्जाम्स में आ सकता है। तो कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। ठीक है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, यानी यदि हम बोले, यदि एरिया, ऐसा बोल दें कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, तब तो क्या होगा, एरिया ABC बटे एरिया PQR का जो रेशियो होगा वो AB बटे PQ का होल स्क्वायर होगा। तो कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में। ठीक है, समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 और 9 के अनुपात में है, यानी कि 16/81। तो कह रहा है कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो भाई ये त्रिभुजों के क्षेत्रफल रहे, अनुपात कितना निकला, 16/81, यानी कि 16:81। ठीक है, बात क्लियर। और यार इतने टाइम हो गया क्रैश कोर्सेज को कराते कराते, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सके। नेक्स्ट पार्ट में फिर हम मिलते हैं, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।